आज मैं अपने किचन में ऐसे ज़बरदस्त आइडियाज़ लेकर आई हूँ। कुछ ये आइडियाज़ आपने आज से पहले कभी भी नहीं देखे होंगे। ये आइडियाज़ इतने ज़बरदस्त हैं कि आप यकीन करें, आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप अपने टाइम की सेविंग इतनी ज़बरदस्त करेंगे कि रमज़ान में ये आप अगर टिप को इस्तेमाल करेंगे तो आपके रमज़ान के रोज़े इतने ज़बरदस्त और आसानी से गुजर जाएंगे और पैसों की भी बचत और टाइम की भी बचत होगी, ताकि आप अपने रमज़ान बहुत ही अच्छे तरीके से गुजार सकें। रमज़ान के हवाले से मैं आपके साथ बहुत से ऐसे आइडियाज़ अपने किचन में लेकर आई हूँ कि जिन्हें फॉलो करते हुए आप अपने किचन के सारे कामों को सहरी और अफ्तारी से पहले ही करके फारिग हो जाएंगी और आप अपनी सहरी और अफ्तारी बड़े मज़े से इंजॉय करके कर सकती हैं। ये टिप्स एंड ट्रिक्स बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए टिप को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आइमास किचन। आज की सबसे पहली टिप मेरी बड़ी ज़बरदस्त है। जैसे कि सहरी के टाइम या अफ्तारी के टाइम हम शेक या लस्सी वगैरह बनाते हैं तो चीनी का जो कंटेनर होता है उसमें जो स्पून हम रखते हैं, बाज़ दफ़ा तो बहुत बड़ा होता है, बाज़ दफ़ा बहुत ही छोटा होता है कि वो चीनी के अंदर ही चला जाता है, हमें नज़र नहीं आता है। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, जो उसका स्पून का आगे वाला जो कैप होता है उसे मैं ऊपर की तरफ करती हूँ और स्टिक को नीचे की तरफ कर देती हूँ, ताकि मुझे आसानी से इसका स्पून नज़र आ सके और मैं जल्दी से अपने काम को झटपट कर सकूं। है ना ये कमाल की टिप? अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरी सारी टिप्स को फॉलो कीजिएगा और वीडियो को पूरा प्लीज़ वॉच कीजिएगा। और जैसे ही अगर आप सहरी या अफ्तारी में शेक बनाएं या लस्सी बनाएं या जूस बनाएं तो चीनी जो है वो बहुत ही मुश्किल से घुलती है, मिक्स होती है किसी भी चीज़ में। ये टिप नंबर 2 भी मेरी बड़ी ज़बरदस्त है। मैं क्या करूँगी, मिक्सी जार लूँगी, चीनी को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूँगी। हाफ़ चीनी को मैं क्या करूँगी, उसे पीस कर पाउडर बना लूँगी। अगर आपके पास इस तरह का बड़ा कंटेनर है तो आप चीनी को पीस कर उसमें रख लें, या फिर इस तरह की प्याली में जिसमें हवा ना जाए और नमी ना जाए, उसमें आप इस चीनी के पाउडर को बनाएं और अपने दस्तरखान पर आप इसे रखें। जब भी दही या लस्सी में इसे शामिल करना हो, आसानी से निकाल लें और मिक्स करें। बहुत ही झटपट ये पाउडर चीनी जो है आपके दही और लस्सी में फटाफट मिक्स हो जाएगी, और ताकि आप अपनी सहरी को आराम से फॉलो करते इस टिप को फॉलो करते हुए आप अपनी सहरी को जल्दी से करके फारिग हो जाएं। अगर ये भी टिप अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। बड़ी बड़ी ज़बरदस्त टिप्स हैं कि जिन छोटे छोटे कामों को हम मुश्किल समझते हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करते अगर हम अपनी टिप्स को फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी काम हो जाएंगे। टिप नंबर मेरी 3 है कि जब भी हम अफ्तारी के टाइम चिप्स बनाते हैं या कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं तो आलू के छिलके उतार कर हम पहले ही रख लेते हैं, लेकिन आलू जो हैं वो काले होना शुरू हो जाते हैं। मैं क्या करूँगी, आलू के छिलके उतारने के बाद मैंने इसे वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद अब मैं इसमें सिंपल पानी डालूँगी अगर मैंने फौरी चिप्स बनानी है तो। अगर मुझे 3-4 घंटों के लिए इसे रखना है तो मैं क्या करूँगी, सिंपल पानी डालने के बाद मैं आइस क्यूब्स 1 कप शामिल करूँगी, ताकि ये चिल पानी ठंडा हो जाए और मैं इसे जब निकालूँ तो आलू बिल्कुल भी काले ना हो। अगर आप आलूओं को 4 से 5 दिन के लिए रखना चाहते हैं छिलके उतार के, तो आपको क्या करना है, ये चिल पानी में 2 टेबलस्पून सिरका शामिल करना है और इसे फ्रिज में रखना है। जब चाहे आलू निकालें और इस्तेमाल करें। अब टिप नंबर मेरी 5 ये है कि जैसे कि मैंने आपसे एक पहले भी रेसिपी शेयर की थी, टिप शेयर की थी कि ये मेरे पास कुछ प्यालियाँ हैं, कवर हैं, जिसमें फ्रूट्स के आते हैं या बाकरखानियाँ हमें बाज़ार से पैकिंग में मिलती हैं। इसमें मैं अपना लहसुन अदरक को फ्रीज़ करूँगी। इसलिए फ्रीज़ करूँगी कि बाज़ दफ़ा मैं ऐसे प्लास्टिक के कंटेनर में इन्हें जमाती हूँ, जब भी मैं उसे छुरी की मदद से निकालती हूँ तो वो ज़ाया हो जाता है, टूट जाता है। इस मामूली से कवर में इसे आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसमें आप जमाएंगे, जब भी अगर आप इसे ज़ोर से छुरी भी मारेंगे ज़ाया भी हो जाएगा, लेकिन हमारा नुकसान नहीं होगा। मैं इसमें से ये बहुत आसानी से क्यूब्स निकलती हैं। निकालने के बाद मैं क्या करूँगी, पहला जो मैंने आपको दिखाया था वो मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ कुकिंग में। अब मेरे पास ये जो 2 क्यूब्स मैं इन्हें निकालूंगी। 5 मिनट के लिए, मैं सिर्फ 5 से 2 मिनट के लिए इन्हें ऐसे ही रखूँगी ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। सॉफ्ट होने के बाद मैं इन्हें क्यूब्स में कटिंग करूँगी। कटिंग करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या करूँगी। लहसुन अदरक की पहले भी मैं आपके साथ बहुत सी टिप्स शेयर कर चुकी हूँ,
तो प्लीज़ उन टिप्स को भी फॉलो करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को फुल वॉच किया करें। क्यूब्स कटिंग करने के बाद मैं अब इसे शॉपर बैग, जो हमारे घर में अक्सर हम सब्ज़ी वगैरह लाते हैं या कोई भी चीज़ लाते हैं तो साफ़ सुथरे शॉपर में लेकर इस क्यूब्स को फ्रीज़ कर लूँगी, ताकि जब भी निकालूँ मैं अपना काम आसानी से कर सकूँ। टिप नंबर मेरी 6 ये है कि फ्रीज़, बाज़ ख़वातीन ऐसी कहती हैं कि फ्रीज़ जो किए हुए जो टमाटर होते हैं ना वो गलते नहीं हैं। सब्ज़ी में या किसी भी हम चावलों में या किसी भी चीज़ में हम इसमें शामिल करते हैं ना तो वो मिक्स नहीं होते। ये बहुत गलत है, बिल्कुल मिक्स होते हैं। किस तरह होते हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं नॉर्मल पानी शामिल करूँगी। टमाटरों पे ना जाइएगा, मिनी टमाटर हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं ऐसे ही टमाटर इस्तेमाल करती हूँ। अब मैं इनका सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं पानी में रखूँगी, इसका छिलका रिमूव करूँगी। आप यकीन करें छिलकों के साथ बिल्कुल भी टमाटर ज़ाया नहीं हो रहा। ये भी हमारी सेविंग कि हमारी चीज़ कोई भी ज़ाया नहीं हो रही। अब मैं सारे छिलकों को उतारूँगी। फिर मैं क्या करूँगी कि ये जब भी मैं इसे किसी सब्ज़ी में, अपने किसी भी सालन में से शामिल करूँगी, ये बिल्कुल मसाले के साथ मिक्स हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी साबुत पीसीस इसके नज़र नहीं आएंगे। मैं हमेशा टमाटरों को इसी तरह इस्तेमाल करती हूँ। आप भी एक दफ़ा इस्तेमाल करके देखिएगा और फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। क्या वाकई ये टिप आपको अच्छी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स के साथ, हाउसवाइफ के साथ, अपने घर में अपनी नंदों को, अपनी भाभियों को इस टिप्स को शेयर करें, ताकि आपकी सेविंग के साथ साथ वो भी अपने घर की हर चीज़ों को सेव कर सकें। अब सब छिलकों को रिमूव करने के बाद मैं इसे क्या करूँगी कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे, शायद कि पहले आज तक यूट्यूब पर किसी ने भी ये टिप ना बताई हो। अब मैं इसे क्या करूँगी, अब मैं इसे कद्दूकश कर लूँगी। कद्दूकश करने के बाद फ़ौरी फ्रीज़ किए हुए कद्दूकश करेंगे, ताकि बहुत आसानी से जल्दी से ये कद्दूकश हो जाएँ। कद्दूकश करने के बाद मैं आपको डायरेक्ट ही इसे मसाले में शामिल करके दिखा रही हूँ कि वाकई मसाले में जब हम इसे शामिल करेंगे कि तो ये प्याज के साथ फ़ौरी ही मिक्स हो जाएगा और इससे आपकी हंडिया का सालन का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है। अब 7 टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, वो धनिये से रिलेटेड है। बड़ा ही ज़बरदस्त कमाल की ये टिप है, आप यकीन करें आप खुद हैरान हो जाएंगे। बाज़ ख़वातीन जो है ना वो डंडल जो होती हैं धनिये के वो ज़ाया कर देती हैं, रिमूव कर देती हैं, सिर्फ पत्ता ही शामिल करती हैं अपनी सब्जियों में। लेकिन अगर आप डंडल के साथ अपनी सब्ज़ी में धनिया को शामिल करेंगे तो आपकी जो सब्ज़ी है या दाल है या बिरयानी है उसमें धनिए की स्मेल इतनी ज़बरदस्त आएगी कि आपकी खाने में 4 चाँद लग जाएंगे। ये भी बहुत कमाल की टिप है, इसे भी फॉलो करके दिखाइएगा। अगर आप टिप नंबर 8 मेरी फॉलो करेंगे ना तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। वो क्या, ये बड़े बड़े सुराखों वाला मैं स्पून लूँगी और उन सुराखों के अंदर धनिए की टहनियों को डालूँगी और नीचे की तरफ खींचते हुए इसे निकालेंगे तो आप यकीन करें बगैर हाथ लगाए आप धनिए की पत्तियों को डंडल से अलहदा कर लेंगे। अलहदा करने के बाद इस तरह का खाकी कवर लें और उसमें कवर करके या अखबार में कवर करके आप धनिया को फ्रीज़ करें तो आप हफ्ते से 15 दिन तक आप फ्रेश धनिया इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, धनिया को टहनियों से अलहदा कर लूँगी, यानी कि ऊपर वाला जो डंडल है उसे उतार लूँगी, उसे भी ज़ाया नहीं करूँगी। वो टिप मैं आपको आगे जाकर दूँ। इसके साथ ही अगर टिप नंबर 8 इस्तेमाल करना चाहते हैं कि जैसे कि जिसके पास बड़ा स्पून नहीं है उस छोटे स्पून के साथ भी आप धनिया को अलहदा कर सकते हैं। अब पुदीने से रिलेटेड मेरी टिप आपके साथ ये है, अगर हाथों से आप पत्तियों को उतारेंगे तो तब भी ये बहुत आसानी से उतर जाएगी और अगर स्पून की मदद से उतारेंगे तो तब भी ये जो है पुदीना जो है वो बहुत ज़बरदस्त उतर जाता है। अब पुदीने और जो धनिया की टहनियाँ थी मैं उन्हें क्या करूँगी, एक बाउल लूँगी। जैसे कि आप जानते हैं गर्मियों का मौसम स्टार्ट होना शुरू हो गया है, हमारे सहन में किचन में मक्खियों का आना जाना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें सिंपल पानी डालूंगी। पानी डालने के बाद इसे मैं किचन काउंटर में या कहीं पे भी कमरे में रख देंगे, कभी भी मक्खियाँ मच्छर नहीं आएंगे। अगर टिप अच्छी लगी है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा। इसके साथ दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।